भिक्षु दोनों हाथ फैलाकर खड़ा था और उसके बगल में दो तेज चाकू लटके हुए थे। उसने दो भारी बाल्टियां उठाईं, जिनमें से प्रत्येक में 25 किलोग्राम पानी भरा था। उसका काम था एक संकरी चढ़ाई वाली सड़क को पार करना, पहाड़ की चोटी तक पहुंचना और पानी को नीचे खाई में डालना। यह बहुत कठिन था, क्योंकि उसे संतुलन बनाए रखते हुए अपने हाथ पूरी तरह फैलाकर रखने थे। यदि उसके हाथ थोड़ा भी नीचे आते तो चाकू उसके शरीर को चीर देते। शुरुआत में वह बार बार असफल हुआ, लेकिन इस परीक्षा को पास करने से प्रमोशन जल्दी मिलती थी। उसने हर दिन 300 बाल्टियां पानी ढोना शुरू कर दिया। कुछ ही महीनों में उसने बाकी सभी शिष्यों को पीछे छोड़ दिया। अब जब वह 2 बाल्टियां उठाता तो ऐसा लगता जैसे वह उड़ रहा हो। उसके पास दूसरों की मदद करने के लिए भी पर्याप्त शक्ति बचती थी। जब गुरु ने यह देखा तो उन्होंने उसे समझाया, अभ्यास के दौरान दूसरों की मदद मत करो, क्योंकि वे अपनी शक्ति को परखने का मौका खो देंगे। भिक्षु एक पल के लिए चिंतित हुआ, लेकिन फिर समझ गया। गुरु की अनुमति से वह अगले स्तर पर चला गया। इस बार प्रशिक्षण काफी असामान्य था। उसे गुरु की लकड़ी की आवाज को ध्यान से सुनना था और हर लय पर एक विशेष हथौड़े से घंटी बजानी थी। शुरुआत में भिक्षु खुश नहीं था। उसे लगा कि घंटी बजाना बेकार है, लेकिन जैसे ही उसने हथौड़ा उठाया, उसे एहसास हुआ कि यह काम कितना कठिन है। हथौड़ा केवल 10 किलोग्राम का था, लेकिन वह एक लंबी लचीली बांस की छड़ी से जुड़ा था। हथौड़ा पकड़ना ऐसा महसूस होता था जैसे वह 120 किलोग्राम का हो। सबसे कठिन बात यह थी कि वह केवल एक हाथ का उपयोग कर सकता था। शुरुआत में वह मुश्किल से छड़ी के साथ हथौड़ा उठा पाता था। कुछ वार के बाद ही उसकी कलाई पूरी तरह थक जाती थी। उसने गुरु की ओर देखा, जो शांति से घंटी पर प्रहार कर रहे थे। फिर उसमें प्रतिस्पर्धा की भावना जाग उठी। उसने हथौड़े को मजबूती से पकड़ा और घंटी बजाता रहा। उसकी कलाई घायल हो गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कुछ महीनों के बाद उसने छड़ी के निचले हिस्से को पकड़ना सीख लिया और वह वार करने में तेज और अधिक सटीक हो गया। उसने परीक्षा पास कर ली और उसे शास्त्र मंडप का सुपरवाइजर बना दिया गया।